मेरे प्रिय, मेरा प्रणाम। प्यारे मित्रों, एक वक्त की बात है, युद्ध का मैदान था। दोनों ओर सेनाएं थीं। बड़े बड़े तीरंदाज धुरंधर उस सेना के हिस्से थे और दोनों तरफ जो सेनाएं थीं उनमें सब एक दूसरे के अपने थे। उस युद्ध में ऐसा नहीं था कि युद्ध वो कोई गैरों के साथ लड़ा जा रहा था। वह युद्ध अपने और अपनों के साथ ही लड़ा जा रहा था। और जब जिंदगी के में ऐसा हो कि जहां लड़ाई अपनों के साथ करनी हो, तब बड़ा असमंजस खड़ा होता है। कहते हैं, तुम सुनते भी होगे, कि गैरों से तो लड़ना बहुत आसान है, अपनों से लड़ना बड़ा मुश्किल। बहुत सारी मर्यादाएं सामने आ जाती हैं, बहुत सारी भावनाएं सामने आ जाती हैं, और ऐसे में आदमी हाथ में तीर कमान लेके और प्रत्यंचा चढ़ाकर भेदने को खड़ा हो, तो मन स्थिति क्या होती है। ऐसा वो युद्ध का मैदान था। प्यारे मित्रों, ये जिंदगी भी एक युद्ध का मैदान है। इस युद्ध के मैदान में भी एक ओर आपा है और एक ओर अपने हैं। तो यह जहां अपने हैं वहां ऐसे भी हैं जिनसे कोई हमारा नाता रिश्ता नहीं है, जो ऐसे हालात थे कि जहां एक दूसरा मारने के लिए तैयार था, वहां कृष्ण संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो उस समय का विश्वविख्यात धुरंधर था, तीरंदाज था, और वो विषाद में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, उसे बेचैनी पकड़ लेती है, एंजाइटी पकड़ लेती है उसे, और उस युद्ध के मैदान को छोड़कर भागने को तैयार है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही घटता है। चारों ओर की स्थितियां, परिस्थितियां जब इतनी जटिल हो जाती हैं, तो हमारे भीतर भी ख्याल आ जाता है कि छोड़ के भाग जाओ। पर ये तो आप भी जानते हैं, छोड़कर भाग जाना कोई समाधान नहीं है। जिंदगी के समाधान तो एनकाउंटर में है, आमने सामने मैदान में खड़े होने पर है, उसे जीने में है। भागने तो बड़ा आसान है, और तुम भाग भी जाओ तो ता उम्र एक गिल्ट पकड़ लेगी, एक पश्चाताप पकड़ लेगा। और ऐसे हालात में, इन घड़ियों में भगवान कृष्ण अर्जुन को उस मैदान में डटे रहने के लिए मैसेज दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उसका मनोपचार कर रहे हैं। इसीलिए तो हमने कृष्ण को मनोचिकित्सक कहा है, क्योंकि इससे बड़ा कोई मनोचिकित्सक हो नहीं सकता। और मनोचिकित्सा के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। ये कल तुम जो योग को सेलिब्रेट करोगे, कोई ऐसा नहीं है ये 2-4 साल की बात है। देख लो, 5,000-5,500 वर्ष पहले की तो बात मैंने कृष्ण का कह के याद दिला दिया आपको। वो उस समय कह रहे हैं, योग है कर्मसु कौशलम। योग ही यानी कर्म ही, कर्म की कुशलता ही योग है। यहां 2 शब्द हैं, एक कुशल और एक है कौशलम। ये कर्म में, जीवन के जीने में, ये दोनों बातें हैं।
एक कुशल और एक कौशल। कई बार आप कहते हैं ना, जरा कुशल क्षेम पूछ लें, स्थितियां, हालात, परिस्थितियां पूछ लें, मन तन को जान लें, भैया ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। एक तो शब्द इस संदर्भ में प्रयोग में आता है कि सब ठीक है, हालात जान लें, समाचार जान लें, एक दूसरे के बारे में बातचीत कर लें। एक शब्द है कौशलम। कौशलम है जीवन को जीने की कौशलता, उसका ढंग, उसका तौर, उसका तरीका। योग केवल हमें योगासन करना, इधर से श्वास लेना, उधर से श्वास लेना ही नहीं सिखाता। अगर यही सिखाया होता, यही सीखने को मिला होता, अगर यही बात खत्म हो गई होती, तो पतंजलि तो आगे की बात ही नहीं करते, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार इत्यादि की बात ही नहीं करते। नहीं, ये एक भूमिका है जीवन को जीने के लिए। आज की सदी में योग को, योग की महिमा, योग की गरिमा, उसकी लाभ हानि, जीवन उपयोगिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वामी धीरेंद्र ब्रह्मचारी और आज बाबा रामदेव की अहम भूमिका है। कैसे योग से लाभान्वित हुआ जा सकता है, कैसे जीवन में योग को अपनाया जा सकता है, इन दोनों महान विभूतियां ने बहुत ही ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ काम किया है। इन सभी का बहुत बहुत साधुवाद। जो आप तन को सही दुरुस्त रख सकते हैं, लेकिन तन से ही तो जिंदगी नहीं चलती ना, इसके और भी हिस्से हैं जीवन को जीने के। मन है, भावनाएं हैं, आत्मा का तल है, इन सब से जिंदगी जी जाती है। तो जो जीवन को हम जीते हैं, वो एक तो बात बड़ी पक्की है इसमें, जो भगवान कह रहे हैं, योग कर्म सुकौशलम, यानी कर्म की कुशलता, जीने का ढंग। भगवान हमें एक शारीरिक तल पर तैयार कर रहे हैं और एक मन के तल पर तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको मनोचिकित्सक कहा है। कल आप योग दिवस मनाएंगे। योग दिवस से केवल अपनी जिंदगी को योगासन इत्यादि तक मत रहने दीजिए। क्यों? शरीर को बीमारियां केवल शरीर से ही नहीं पकड़ती हैं, मेरे देखे शरीर को बीमारियां मन से भी पकड़ती हैं। अगर मन आपका स्वस्थ है, मन आपका संकल्प युक्त है, आप निर्विचार चैतन्य को जीते हैं, आप जीवन में जस्ट और साक्षी का उपयोग करते हैं, तो निश्चित मानिए चीजों को अगर आप जस्ट करके लेते हैं, ज्यादा चिंता फिक्र करके नहीं लेते, तो सच मानिए शरीर आपका स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। इस संदर्भ में, इस संबंध में फिर आप कुछ करें या न करें, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगासन, प्राणायाम, व्यायाम इत्यादि न करना, वो भी करना, वो भी जरूरी है। धरती को छोड़ के थोड़ी ना जाना है कहीं। धरती को छोड़कर आसमान में उड़ा नहीं जाता। आसमान में वही लोग उड़ पाते हैं जिनका संबंध धरती से होता है, जो धरती पर जीते हैं बहुत अच्छी तरह से, जो व्यवहारिक होते हैं, वही आसमान में उड़ान भरते हैं। तो अगर चेतना के जगत में तुम्हें उड़ान भरनी है, तो तुम्हें मन के तल पर भी समझना होगा, वो भी वहां प्रयोग करने होंगे, और तन के तल पर भी। इसलिए अंतः जगत में, जब बाह्य जगत के लिए आप योगासन प्राणायाम अपने साथ जोड़ते हैं, तो अंतः जगत के लिए ध्यान, सक्रिय ध्यान, विपश्यना ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, कुंडलनी ध्यान, भगवान श्री के द्वारा बताए हुए निश्चल ध्यान योग, क्योंकि वहां भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तू अपने विषाद से निकलना चाहता है, अपने तनाव और इस बेचैनी से बाहर होना चाहता है,
और तू अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहता है तो तू निश्चल ध्यान योग को उपलब्ध हो जा। निश्चल ध्यान योग को उपलब्ध हो जा। निश्चल ध्यान योग की बात करते हैं तो योग की कोई बात आज और कल से नहीं हो रही है, सदियों सदियों से योग की चली आ रही है। इसीलिए व्हाट इज ए योग? योग इज ए लाइफ। योगा इज ए कैपेसिटी ऑफ लाइफ, यानी हमें ये एक जीने की क्षमता देता है, ये जीने के लिए कुशलता देता है, यानी योग्यता देता है। ये हमें योग परिपूर्ण बनाता है, तैयार करता है पूरा का पूरा। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सुना और अपने जीवन में एक नियमितता लाइए योग के प्रति, अंदर का भी योग और बाहर का भी योग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रणाम।